बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इम्पोर्टेड हुकूमत ने रात गए कप्तान के साथ एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी है और उन्हीं हरबों पर ये उतर आए हैं जो हरबे इन्होंने हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल किए थे। अब विफाकी हुकूमत इस वक्त शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हैं, उनकी हुदूद 12 खऊ से गोलड़ा मोड़ तक है, उनको बचाने के लिए जो इमरान खान की पॉलिसी का तोड़ करने के लिए इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा सियासी धचका देने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और अब खुलकर पाकिस्तान की फौज के अहम तरीन जर्नैल कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को इन्होंने ललकारना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनको अब एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि कप्तान का प्लान क्या था जिसकी वजह से इनके हाथ पांव फूल गए। अब काफ लीग ने शुजात हुसैन को उनकी उम्र और सेहत और सोचने समझने की काबिलियत से महरूमी के बाद पार्टी से निकाल दिया। तारिक बशीर चीमा जो हैं उन्हें भी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। अब देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अब नंबर गेम क्या होगी और क्यों इन्होंने ये इक़दाम किए हैं। सबसे पहले तो इत्तलात यही है कि शहबाज हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजी और तहरीक इंसाफ के हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबतों का इंकशाफ हुआ है। PTI के ज़राए ने भी ये कन्फर्म किया है कि फ़ोन पर राबतों में मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ है, यानी कि अभी तक टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं कुछ इत्तेहादियों से और उन टेलीफोनिक राब्तों के अंदर इस वक्त ये इत्तफाक हुआ है कि हम मुज़ाकरात करते हैं, आए हम साथ बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि देखें, वो कहते हैं कि कभी भी किसी की ना को हाँ में बदलना हो तो डायरेक्टली आप नहीं बदल सकते, दरमियान में एक मे भी आता है, शायद चलें देख लेते हैं, आए बैठें। तो ये आप कह सकते हैं कि सब्ज़ बत्ती पर जाने से पहले पीली बत्ती जल चुकी है। और ये चीज़ें वो हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ जो कि फैसला कर चुके हैं कि इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना है और अगर निकला भी तो बेटे की तरह बेआबरू होकर निकलना है, तो उनके लिए ये बड़ी अलार्मिंग है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने बता दूं कि हुकूमती इत्तेहादियों की हुकूमत छोड़ने के लिए तहरीक इंसाफ ने राब्तों का आगाज़ कर दिया है और तहरीक इंसाफ ने BNP, BAP और जमात इस्लामी से राब्ता किया है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इत्तलात जो इस वक्त मौसूल हो रही हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रवां हफ्ते तीनों जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात भी करनी है और फ़ोन पर राब्तों में इत्तफाक हो गया है। बहुत सी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं और परवेज़ खटक की सरबराही में इमरान खान साहब ने ये सियासी कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के अंदर असद कैसर, फवाद चौधरी और असद उमर साहब जो हैं ये शामिल हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सूरत हाल है, 2 वोटों की हुकूमत है और अब इस मामले के अंदर कुछ बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, आपने जिन्हें समझना है। एक जानिब शुजात हुसैन साहब को रात गए फारिग कर दिया गया। अब काफ लीग की कौमी असम्बली में हैं जी 5 नशिस्तें। एक है मुनसिल आई हुसैन लाई, दूसरे हैं सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा, 2 इधर 2 उधर। इस सब के अंदर एक है मिसेज फरुख खान और ये जो है मिसेज फरुख खान, इनके ऊपर अब बहुत ज़्यादा मैं समझता हूं कि पूरी गेम अब इनके हाथ में एक तरह से आप कह सकते हैं कि आ चुकी है। क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का सरबराह नेशनल असम्बली के अंदर 3 वोटों से बनेगा और इसमें इत्तलात यही है कि मुनस इलाही पार्लिमानी लीडर बनेंगे क्योंकि मुनस को 2 वोट की हिमायत हासिल होगी अपने अलावा। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली फिर ये शहबाज शरीफ को वोट नहीं दे सकेंगे, मुनहरिफ भी हो जाएंगे सालिक और तारिक बशीर चीमा और D सीट भी हो जाएंगे अगर सदर मुमलिका शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहते हैं। अब यहां पर एक और वारदात भी हो सकती है। देखें, PTI के इस्तीफे कबूल नहीं हुए थे तो PTI के अभी भी लोग जो हैं बहुत से ऐसे हैं जो नेशनल असम्बली का हिस्सा हैं और कुछ तो लोटे हैं राजा रियाज और नूर आलम खान की सरबराही में वहां पर बैठे हैं। अब पार्लिमानी पार्टी का सरबराह जो है वो पार्लिमान में होता है। अब ऑब्वियसली अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बनता है तो PTI अपने सारे बंदे
वापस भेजेंगे नेशनल असम्बली के अंदर, और जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह है वो ऑब्वियसली लोटों के अंदर से तो नहीं बनाया जाएगा जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, वो किसी लॉयल बंदे को बनाया जाएगा और फिर इस तरह से वोट काउंट नहीं होंगे, वरना तो राजा रियाज साहब कह देंगे कि जी शहबाज शरीफ को वोट देना है। अब इसके अंदर एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इससे पहले भी सामने आया कि जी इन्होंने मरहलावार पॉइंट वाइज इन्होंने 10-10, 12-12 नशिस्तों पर इस्तीफे मंजूर करने हैं और फिर उन पर इलेक्शन कमीशन करवाएगा। उन 10-11 नशिस्तों में से एक एक नशिस्त भी, जिस तरह से पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में 1-2 नशिस्तें एंड पर जिताई गई, ऑन पर्पस जिताई गई मैनेजमेंट के लिए, अलबत्ता अवाम की ताकत के सामने तो वो भी नाकाम हो गया, लेकिन ख्वाहिश ये है, प्लानिंग तो करते हैं ना सारे, अल्लाह का प्लान तो फिर एंड पर सबको बताता है कि अल्लाह का जो प्लान है वो सबसे अफजल है और उस पर अमल होना है। लेकिन चले ये अपनी कोशिशें तो करते रहें, अपनी तदबीरें करते रहें, अपनी चालें चलते रहें, अपनी कॉन्स्पिरेसीज करते रहें, प्रोपेगेंडा करते रहें। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इनके यही प्लान है कि 1-1, 2-2, 12-12, 10-10 MNAs के ऊपर जब इंतखाबात होगा उन सीटों के ऊपर स्पीकर जो है राजा परवेज अशरफ वो इनके इस्तीफे कबूल करते रहेंगे और वो फिर यहाँ पे आते जाएंगे जी। तो आप समझ रहे हैं कि 2 सीटें हमारी बढ़ती जाएंगी, 2 हमारा इत्तेहादियों के ऊपर जो हम रिलाई कर रहे हैं, जैसे काफ लीग है, BAP है, MQM है, वो हम रिलाई करना कम हो जाएंगे और बाकी तो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी हो जाए और PMLN हो जाए वो तो एक पेज पर है। अब इस सब के अंदर मरकज में लाहक खतरात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए हैं और इब्तदाई तौर पर कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान, फैसल मोहम्मद खान, शौकत अली, फ़खर जमान खान, फ़रोख हबीब, एजाज अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाह, डॉक्टर मेहरुन निसा, शीरीन मज़ारी, शंदाना गुलजार खान, इनके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं और इसके अलावा मज़ीद इस्तीफ़े भी अब ये कह रहे हैं कि हम मंजूर करेंगे सेलेक्टिव, वरना सबके करें ना इस्तीफे मंजूर, सबके इस्तीफे नहीं मंजूर कर रहे, ये दवाम बख्शने के लिए। और ऑलरेडी नवाज शरीफ ने कल PDM के इजलास में कहा कि हमें फौरी इलेक्शंस में चले जाना चाहिए और इन लोगों ने कहा कि नहीं जी इलेक्शंस में हमने नहीं जाना, तो एक तरह से मियां साहब से बगावत हुई है। ऑल्दो ये एक पॉइंट के ऊपर यकजा है और वो पॉइंट है कि हमने पहले अदलिया पर हमला करना है, उसे कमज़ोर करना है, फिर एस्टैब्लिशमेंट पर हमला करना है। और एस्टैब्लिशमेंट पर हमले में भी अब इन्होंने सेलेक्टिव हमला पहले जनरल फैज़ पर करने का फैसला कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं PTI का रिस्पॉन्स आपके सामने रख दूँ इस रात गई कि आम पेशरफ के ऊपर, और फवाद चौधरी ने कहा कि 1-2 दिन में फैसला कर लेंगे कि इस हुकूमत को कब घर भेजना है। और इस वक्त इन्हें घर भेजना इस हरकत के बावजूद भी जो क्या अनएथिकल है, वरना सबके करें ना इस्तीफे मंजूर, तो कोई मसला नहीं है। हमारे 1-2 पॉइंट्स हैं जिस पर काम हो रहा है, बस 1-2 रोज में हुकूमत को घर भेजने पर फैसला कर लेंगे। और ये गड़े में गिर गए हैं तो मजीद गहरा नहीं करते, निकलने की कोशिश करते हैं। आप अपना गड़ा मजीद गहरा कर रहे हैं, करते जाएं, फिर आप देखें हम आपके साथ करते क्या हैं। अच्छा, इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान ने जो तबले जंग बजाया हुआ, उन्होंने इससे पहले कहा कि अटक के उस पार खैरियत नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में, बाकी सारी एस्टैब्लिशमेंट हमें मंजूर है। इस सब के अंदर PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अदलिया के फैसले और अटक पार मुदाखलत के खिलाफ मार्च किया जाए। यानी कि अटक पार फैसला जो होता है, मुदाखलत होती है, जो कि ऑब्वियसली ये कोर कमांडर पेशावर की तरफ हिंट कर रहे हैं। इसमें 2 ही ऑप्शन है। देखें, एक तो आप कह रहे हैं कि फौज में फिर इधर से मुदाखलत नहीं होती, उधर से 2 फौजें हैं फिर हमारे मुल्क में, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। इसके ऊपर इदारे को सामने आना होगा और एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना खामोश करवाना होगा कि ये आप क्या कह रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सदर PDM जो है, इन्होंने रावलपिंडी से लाहौर तक लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दी, जो कि फ्लॉप शो होना है। आपको पता है कि इनके साथ क्या होना है। और कह रहे हैं कि अदलिया की मुदाखलत और अटक पार से जो मुदाखलत होती है, इसके खिलाफ अब हमने खुलकर जंग करनी है, इसके खिलाफ हमने खुलकर बोलना है। और एक तरह से आपने एक जर्नैल को टारगेट कर लिया। देखें, 2 ही ऑप्शन है। अगर तो वो जर्नैल मुदाखलत कर रहा है, कोई भी जर्नैल ना, देखें आईनी किरदार है ना, इदारा न्यूट्रल है, इदारा एपॉलिटिकल है, तो इदारा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कर ले और वो कार्रवाई करके इदारा कौम को बता दे। और अगर ऐसा नहीं है तो मौलाना साहब जैसे अनासिर जो इदारे के अंदर ये तासुर देना चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिस तरह साद रफीक ने कहा कि कुछ सहूलतकार अभी भी खान के बाकी हैं, तो फिर उसके ऊपर बयान आए कि ये लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। 2 ही ऑप्शंस हैं। दोनों सूरतों में मैं समझता हूं कि क्लैरिटी जो है वो इस वक्त लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मामलात के अंदर जब एक आप लूप होल छोड़ देते हैं तो चीज़ें मज़ीद ख़राबतर होती जाती हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।